सोना रे सोना सोना सोना। ऐसा प्रेम कहाँ, ऐसा प्रेम कहाँ। सोना रे सोना रे सोना रे सोना सोना रे सोना रे सोना रे सोना। ऐसा प्रेम कहाँ, ऐसा प्रेम कहाँ। वो वकील था। ऐसा वो कह रहा था। काका, काका वो दिखने में कैसा था? दिखने में तो अच्छा खासा सुंदर था। उसने अपना नाम तो बताया होगा ना? ओहो बॉडी, तुम्हें हो क्या गया है? रमेश जैसे और लोग नहीं हो सकते? बारिन, तुम्हें एक बात बता दी। क्या? लेटेस्ट न्यूज़ है और इस न्यूज़ को बताने वाला इंसान भी भरोसेमंद है और उसकी बात का भरोसा किया जा सकता है। और खबर यह है कि रमेश, वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि अक्षय को भी पूरी बात पता नहीं, वरना वो आग लगाने के लिए तैयार खड़ा है। यार कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। काका, मैंने तय कर लिया है कि मैं रमेश के अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी, तो बस नहीं करूंगी। अरे इन पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? अरे सीधी सीधी बात करो, आखिर बात क्या है? देखो मेरा दिल बैठा जा रहा है, बोलो क्या बात है? लंदन से हेम के लिए रिश्ता आया है। हेम के रिश्ते की बात सुनकर सच पूछो तो मुझे भी बहुत बुरा लगा रमेश, लेकिन एक बात तो सच है कि आखिर कब तक वो लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे। यार बारेन, मैं तो खुद कुछ सोचने समझने काबिल नहीं रहा। आगे कुआं तो पीछे खाई। अरे कमला का पति मिलेगा तो बात आगे बढ़ेगी, तभी मैं हेम और आनंदू बाबू को अपनी मजबूरी समझाने के काबिल बनूंगा। और मुझे नहीं लगता कि घर से बैठे बैठे ये काम हो सकता है। बाहर निकलोगे तो अक्षय और उमाकांत मौके की ताक में भेड़िया बन गए, पता है तुम्हें? यार बैरन, मैं बहुत परेशान हूं। मेरी जिंदगी एक ऐसा केस बन गई है जिसमें एक क्लाइंट को तो इंसाफ मिल रहा है, लेकिन दूसरे क्लाइंट के साथ नाइंसाफी हो रही है। किसके साथ नाइंसाफी हो रही है? नहीं, वो दरअसल हम लोग एक केस के बारे में बात कर रहे थे। वो क्या है ना, कुछ दिनों से कुछ एक केस फंसा हुआ है, बस उसी को लेके परेशान हूं। अच्छा चलिए चाय पी लीजिए। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ कहो। देखिए मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो हूं नहीं, लेकिन आप अगर उस केस के बारे में मुझे बता देंगे तो शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। कमला, तुम कहाँ इन चीजों में उलझ रही हो? मुझे मेरा काम करने दो प्लीज। अब हमारे भाग्य में इतना पढ़ना लिखना तो था नहीं, तो क्या करें? इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं ना? ओ कमला, तुम तो बुरा मान गई। आप गलत समझ रही हैं। रमेश का कहने का मतलब ये नहीं था। बात कम या ज्यादा पढ़ने लिखने की नहीं है, ये वकालत की बात है, सिर्फ एक वकील ही समझ सकता है। तो मुझे भी पढ़ा लिखा दीजिए, शायद मैं कुछ समझ सकूं और आपके काम आ सकूं। रमेश, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये पढ़ लिख लेंगी तो इनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और तुम्हारा बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ मैं समझ रहा हूँ। इनके पढ़ लिख लेने से तुम्हारी काफी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। ये तुम याद रखो। तुम सही कह रहे हो भाई। मैं कल ही इनके लिए किताबों वगैरह का बंदोबस्त किए देता हूँ, ठीक है? चले? हाँ। यहाँ पर एक जगह झाल मुड़ी बनाने वाला आया है और वहाँ पर जलेबी भी मिलती है, वो भी गर्मा गर्म। कहाँ? मैं लेकर चलती हूँ ना, चले? नहीं,
डियर है, तुम्हारे प्यारे प्यारे काका तुमसे बहुत नाराज है और नाराज होने का उन्हें पूरा अधिकार है। तुमने उनका दिल जो दुखाया है, इसीलिए अभी के अभी उनसे माफी मांगो। जाओ जल्दी से। काका, आई एम सॉरी। काका का मुंह खुलेगा जरूर, लेकिन रसगुल्ला खाने के लिए, मुझसे बात करने के लिए नहीं। काका, मैंने सच में आपसे बदतमीजी की। मैं ये क्या कह गई, वो भी आपके बारे में। काका, मैं समझ ही नहीं सकी, लेकिन मैं गलत हूं, मैं मानती हूँ ये। प्लीज काका, मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। बस काका, मैं रमेश को लेकर बहुत ही परेशान हूँ। कम से कम आप तो मेरी हालत समझिए। मैं रमेश के अलावा और किसी के साथ शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं कब क्या कह रही हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। पहले तो दिल पर काबू नहीं था, और अब जबान पर भी नहीं रहा। काका, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, और इस गलती की सजा सिर्फ और सिर्फ यही होनी चाहिए कि आप मुझसे कई कई दिन तक बात ना करें। लेकिन काका, अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो और किसे करेंगे? बाहर चले चाट खाने। यहाँ पर एक जगह झाल मुड़ी बनाने वाला आया है, और वहां पर जलेबी भी मिलती है, वो भी गर्मा गर्म। कहाँ? मैं लेकर चलती हूँ ना, चले? नहीं, बता दो, मैं अकेले चला जाऊंगा। काका, मैं आपके साथ चल रही हूँ। तुम कौन हो हमारी, और मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ। काका प्लीज। फैसला सुना चुकी हो है कि मैं तुम्हारे रिश्ते की किसी से भी बात न करूं। यानी तुमने अपने दबे शब्दों से ये कह दिया कि मैं तुम्हारा कोई नहीं हूं। काका, वो मेरी नादानी थी, और जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। याद रखिएगा, ठीक उसी तरह सताऊंगी आपको जिस तरह बचपन में आइसक्रीम के लिए सताती थी। आनंदो दादा और तुम दोनों भाई बहन की मोहब्बत में मैं अपनी जिंदगी बहुत पीछे छोड़ आया हूं। हेम, मुड़कर देखता हूं तो कुछ भी नहीं, दूर दूर तक कुछ भी नहीं। आगे देखता हूं तो तुम हो। तुमको और इस घर को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सब मेरे अपने, इनके प्यार के बीच में रहता हूं। लेकिन तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है, बहुत चोट पहुंचाई है। मैं समझ सकती हूँ काका, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। माफ?
मेरी बच्ची, माफ किया माफ, रोना नहीं, माफ किया। सच्ची? हाँ। थैंक यू। नहीं, थैंक यू तू नहीं, थैंक यू हम बोलेंगे। आप क्यों कहेंगे? अरे मुझे चाट खिलाने के लिए, हाँ, झाल मुंडी खिलाने के लिए, गरम गरम जलेबी खिलाने के लिए थैंक यू मैं नहीं बोलूंगा। कौन बोलेगा रे? सॉरी। क्या पढ़ना चाहती हो तुम? इस समय तो केवल प्रेम की किताब पढ़ना चाहती हूँ। जी से कचरा, एम से मुस्कान, ऐसा प्रेम कहाँ। कमला, कमला, जी ये क्या? अच्छा खाना बना रही हो? जी। अच्छा वो सब छोड़ो, खाना बनता रहेगा। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, तुम्हारे पढ़ने लिखने का सामान। देखो। अरे, हंस क्यों रही हो? मैं इतनी भी गंवार नहीं हूँ कि मुझे इनकी जरूरत पड़े। मैं थोड़ा बहुत तो पढ़ लिख लेती हूँ। अच्छा बैठो, ABC से शुरू करते हैं, ठीक है? ये देखो, A for apple, B for हमें ये सब पता है। अच्छा तो प्लीज तुम ही मुझे बता दो कि तुम कितनी पढ़ी लिखी हो और क्या पढ़ना चाहती हो तुम? जो पढ़ना चाहती हूँ वो पढ़ा सकोगे आप मुझे? कमला तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि तुम डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ना चाहती हो और मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊंगा। अरे साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाह रही हो? क्या पढ़ना चाहती हो तुम? इस समय तो केवल प्रेम की किताब पढ़ना चाहती हूँ। जी से कचरा, एम से मुस्कान, एन से नजदीकी, एस से शरारत, पी से प्रेम और बस जाओ तुम खाना बनाओ। कुछ गलत कह गई? मैंने कहा ना जाओ खाना बनाओ। मैं जब भी आपसे इस तरह की बातें करती हूँ आप हमेशा मुझसे इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं? देखो कमला तुम मुझे फिर परेशान कर रही हो। बेहतरी इसी में होगी कि तुम जाओ, मेरा बात करने का मन नहीं। लेकिन अभी अभी तो आप मुझे पढ़ाई के लिए। अब तुम पढ़ना नहीं चाहती हो तो मैं क्या करूं? तुम मुझे परेशान कर रही हो। तुम मेरे साथ शरारत कर रही हो ना? हाँ पत्नी हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ ना। क्या आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करते? प्लीज तुम जाओ, जाके खाना बनाओ। वही बना रही थी, आप ही ने बुलाया था। जाती हूँ। करूं मैं कैसे समझाऊं और क्या क्या समझाऊं कि ये मेरी पत्नी नहीं है? इसे कब तक अंधेरे में रखूंगा? कल हम हावड़ा ब्रिज से गुजर रहे थे। कितना यादगार ब्रिज है, सारी दुनिया में मशहूर है। तो अचानक हमें याद आया कि जो मकसद लेकर हम जी रहे हैं और जो काम हमने तुम्हें दिया है, क्यों ना वो एक यादगार काम बन जाए, हावड़ा ब्रिज की तरह। ये बात लिखकर हम तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी का एहसास दिला रहे हैं अक्षय। ये काम इतना कठिन भी नहीं है कि तुम ना कर सको। बस कमी है तो सिर्फ मजबूत इरादों की। काम आसान है, बस हमें किसी को खून के आंसू रुलाने हैं। किसी के आंसुओं से अपने काजल में लगी आग को ठंडा करना है। ऐसा करना है कि हमारा काम हो जाए और तुम्हारा नाम हो जाए।
कोलकाता 2 चीजों के लिए मशहूर है, मिष्ठान और मछली। हम चाहते हैं कि हमारा और तुम्हारा रिश्ता मिठाई की तरह बना रहे, वरना तुम्हें मछली की तरह तालाब से निकालकर तड़पाने में हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए काम जल्दी और अच्छा करो। सर वो रमेश की कोई खबर? हाँ सर, मैं वो सोच रहा था कि यहाँ मेरे सर पे तलवार लटकी हुई है, तुम अभी तक सोच ही रहे हो। देखो मकान, तुम ना मुझे बेवकूफ बनाना बंद कर दो। कहाँ देखा था रमेश को? कहाँ देखा था? जहां भी देखा था रमेश को मुझे वहां लेके चलो। तुमसे ना कोई भी काम ठीक से नहीं होगा, जो करना होगा वो मुझे ही करना होगा। मुझे नहीं पढ़ना लिखना। कैसी बात कर रही हो कमला? रमेश इतने प्यार से आपके लिए किताबें लेकर आए और अब मैं आपसे क्या कहूँ? देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अभी भी वक्त है, कुछ सीख जाइए। मैं तो जैसे तैसे सीख जाऊंगी, इन्हें भी कुछ सिखाइए ना। पति पत्नी कैसे रहते हैं, पति का कर्तव्य क्या है, बताइए इन्हें। मतलब बस, तुम जाओ हमारे लिए चाय लेकर आओ। देखा तुमने? अब मैं क्या करूं? यार रमेश बहुत ही मासूम लड़की है यार। बस मैं उस दिन से डरता हूं जिस दिन इसे पता चलेगा कि तुम। यार इसी बात का तो अफसोस है, इसने अपने आसपास एक सुंदर सी दुनिया बनाकर रखी है और उस दुनिया में सिर्फ यह है और मैं हूं। लेकिन इसको इस बात का अंदाजा नहीं है कि सुंदर सी दुनिया में कई भयानक राज छुपे हैं। यार रमेश, मुझे कमला से पूरी हमदर्दी है। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि जल्दी से जल्दी इसका पति मिल जाए और हम सब की परेशानी दूर हो जाए। और अक्षय और उमाकांत भी तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। मैं अक्षय की रग रग से वाकिफ हूं। मुझे जलील करना हमेशा से उसका मकसद रहा है। खैर, उसको तो मैं बाद में देख लूंगा। यार तुमसे एक विनती है। हाँ बोलो। कमला मुझसे पढ़ने वाली नहीं है और मैं भी काफी परेशान हूँ। हाँ यार मैं जानता हूँ। तुम प्लीज टाइम निकाल कर उसे पढ़ा दिया करो। हाँ वो भी ठीक है। कमला जिंदगी में कुछ याद रखे ना रखे, कम से कम इतना तो याद रखेगी कि रमेश ने उसे पढ़ा लिखा दिया। तो मेरे लिए इतना ही काफी। हाँ तो काका, रमेश की तस्वीर हाजिर है। ये है मेरा रमेश। ऐसा प्रेम कहाँ हामी होंगे कामयाब, हामी होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। अरे ब्रश और कलर भी लाना है रे, अम्मी ब्रश लाएंगे। होंगे कामयाब एक दिन। एम बेटी এখানে আসো। हाँ काका, केनो डाकछी? फिर भी मेरा मन प्यासा। काका, आपको पेंटिंग बनाने का शौक कब से पैदा हो गया? हाँ बेटी, शौक तो बहुत थी मेरी, मगर सब समय की धारा में बहते चले गए। कुछ तो गलती मेरी है कि मैंने किसी बात को दिल से नहीं लिया, वरना आज मैं बहुत आगे हूँ। हाँ? आनंदो दादा से भी ज्यादा आगे। खैर छोड़ो, मैंने तुमसे रमेश की तस्वीर मांगी थी ताकि उस भाग्यशाली आदमी को देख सकूं जिसे मेरी बेटी प्यार करती है। लेकिन तुम्हारे पास तो उसकी तस्वीर ही नहीं है। होती तो पहली फुर्सत में आपको नहीं बता देती। करेक्ट। हाँ, तो फिर क्या है?
रंग भी है, ब्रश भी है, और तुम पेंटिंग करना भी जानती हो। और तुमसे अच्छा रमेश को कौन जानता है? अरे तुम अपने मन से थोड़ी देर के लिए रमेश को बाहर निकालो, इस कैनवास पर उतारो, बस काम हो जाएगा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चल, आप वहां पर बैठ, आप यहाँ पर बैठ जाइए, यहाँ पर बैठिए। और जब तक मेरी तस्वीर कंप्लीट नहीं होती, आप वहां पर मुड़कर नहीं देखेंगे, और जैसे ही होगी मैं आपको बुला लूंगी। वहां पर नो चीटिंग, उधर देखिए। थाला तोड़ी करो ना। সোনা রে সোনা রে সোনা রে সোনা ওরে বাবা, কত সময় লাগছে? हाँ तो काका, रमेश की तस्वीर हाजिर है। ये है मेरा रमेश। क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ, या फिर आपकी पसंद कोई और थी? अपने प्रोफेशन को लेकर, मेरा मतलब है अपने काम को लेकर थोड़ी बहुत परेशानी तो रहती है। पर ये शहर की जिंदगी है ही कुछ ऐसी। तो क्या जब तक आप परेशान रहेंगे तब तक हम हमेशा ऐसे एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे? कमला, तुम भी ना कभी कभी ऐसे सवाल करती हो जिनका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मेरा एक नया केस आया है जिसकी वजह से मैं बिजी रहूंगा। मैंने बारिन से कह दिया है वो तुम्हें पढ़ा देगा। अगर आप ही पढ़ा देते तो? कमला, फिर वही बात। अरे तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही हो?